Good evening, students. Welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, in this class, we will discuss related to the globalization. Okay, globalization के बारे में हम discuss करेंगे. What is the meaning of the globalization and what are the main importance in all over the world of it? Okay, so first one is the meaning of the globalization and then causes of the globalization, manifestation of globalization, political manifestation. ठीक है, it's also a type of the globalization. ठीक है, so the first one is the what is the main meaning of this globalization. In there are the different person have different perspective in the globalization. According to me, we says that globalization is a multi-dimensional concept when we exchange our ideas, exchange our trade, exchange our money. ठीक है, it's also the meaning of the globalization. But in this chapter, I have write that the flow of ideas, when we taken the flow of ideas, capital, commodities, peoples across different part of the world is also known as a globalization. In simple word, globalization हम उसे कहते हैं जहाँ पर लोगों के विचारों का आदान प्रदान हो, कैपिटल, कमोडिटीज, ट्रेड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, एंड देन पीपल क्या करें अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज में देखें कि किस तरीके से वर्ल्ड क्या कर रहा है, चेंजेस हो रही हैं. इट्स आल्सो द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. देखो, द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज एन इवन सी इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द जर्नल कंक्लूजन. ये हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग यही है कि हाँ ये एक पॉजिटिव पॉइंट ही दे रहा है. नो, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. इज़ आल्सो ए सेम. ठीक है, अगर आज की सोसाइटी की बात करें हम, एवरी सोसाइटी जो है इससे इम्पेक्टेड है. लाइक सम सोसाइटीज़ आर इम्पेक्टेड मोर देन द अदर. दूसरी कम्युनिटीज से ज़्यादा इफेक्टेड हैं इन द कंट्री. ओके, सो द फर्स्ट वन इज काजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. पहला है कि काजेज क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, ये हो गया इसका मीनिंग. उसके बाद है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन की आइडियोलॉजी को कब फॉलो किया था? जब एलपीजी रिफॉर्म हुए थे. बस ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म कब हुए थे? 1991 में. और 1991 में क्या हुआ था? यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था. इट्स मीन्स दैट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड देन ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को क्या किया था, एक्सपेंड किया था और क्या किया था, लिबरलाइज कर दिया था अपनी इकोनॉमी को. ओके, सो द फर्स्ट देयर आर द मेनी काजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं. एक क्या कारण, कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से काजेज हैं? फर्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. It is the most prominent factor. Why? Because the use of the globalization, it's not a misuse, it's a use of globalization. Why? Because the intervention of the printing, microchips, telephones and internet. With the help of the technology, we can communicate with the other country, from one place to another place, from one person to another person with the help of the technology. So technology create a source. Technology is also a source, is also a medium to connect the world, to connect the countries, to connect the state in the national level as well as the international level. ठीक है, in the world level, global level. So the next point is communication. So जिस तरीके से वर्ल्ड क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, जिस तरीके से वर्ल्ड कम्युनिकेट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आइडियाज़ और कम्युनिटीज़ को अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा है, एम्पेरियल मूव्स कर रहा है इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट काजेज फॉर द ग्लोबलाइजेशन. एंड देन लास्ट वन इज़ द ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस. इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. वाई? बिकॉज ग्लोबल इंटरकनेक्टेड से क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेप्ट है ये, most important aspect of globalization, because globalization has emerged only because of availability of improved communications. ठीक है, जिसकी वजह से improved communication की वजह से ही क्या हो रहा है, global interconnected हो रहा है. नेक्स्ट वन इज है मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फर्स्टली कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड हो रहा है, स्पार्शियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, लाइक इंटरप्रिटेशन, अपने आइडियाज़ को वो करना, शेयर करना, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना अक्रॉस द वर्ल्ड, स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, diffusion of identical consumer goods. ये सारे के सारे it's also a manifestation of globalization, because when we transfer the population mainly in the south as well as the south and then eastern world. कहने का मतलब है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट.
पॉलिटिकली हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को हर तरीके से शेयर कर रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न वर्ल्ड में है, सब वेस्टर्न वर्ल्ड में है या सदर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, अपनी टेक विद द हेल्प ऑफ इस फैक्टर से हम क्या कर रहे हैं, अपने इस फैक्टर से ही हम क्या कर रहे हैं, अपनी आइडियाज़ को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज है ग्लोबलाइजेशन इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज़ द मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट हैविंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इट्स आल्सो ए मैनिफेस्टेशन, cultural manifestation, political manifestation. What is the main political, what are the political manifestation? Political manifestation ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है, जिसकी वजह से स्टेट की कैपेसिटी कम हुई है, एबिलिटी जो है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज़ हुई है, और ग्लोबलाइजेशन एक इम्पेक्टेड कर रहा है स्टेट फंक्शन में। वाई नहीं हाउ, कैसे? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ईजिली बना रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैपिटल फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है इट हैज़ ए सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट हैव टू बी अधर्ड इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप अप विद द वेव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू असिस्टेंस। हाँ, इसकी वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही, फ्लो ऑफ द ट्रेड की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF को एक अच्छे तरीके से ग्रोइंग दिखा रहे हैं। ओके, सो मार्केट बिकम एन प्राइम डिटर्मिनेंट। मार्केट भी एक बहुत बड़ा प्राइम डिटर्मिनेंट है, जिससे क्या हो रहा है, सेटल डाउन। ठीक है, इस मार्केट की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, सेटल डाउन हो रहा है सोशल इकोनॉमिक प्रायोरिटी का इन द प्लेस ऑफ वेलफेयर। इंक्रीजिंग रोल क्या है, इंक्रीज्ड रोल ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट लीड मल्टीनेशनल, विद द हेल्प ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज वी लीड दैट, कि जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से अपनी कंट्रीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन। इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन जो ऊपर हमने डिस्कस किया, इट इज़ आल्सो ए पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन। So the next one is the economic manifestation. The economic accept of globalization is known as the factor. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है subsequent part of the continent and direction of the current globalization manifestation. Okay? उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व होता है ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो में और वेरियस कंट्रीज अमंग द, नॉट अ बिटवीन, अमंग द वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एनहेंस्ड है ट्रेड, ये एनहेंस करता है ट्रेड, मोनोपोली, कमोडिटीज़, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मीन्स ड्रॉज आवर अटेंशन टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ये अटेंशन करता है इन ऑर्गेनाइजेशन को, IMF को, WTO को, डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो द नेक्स्ट वन है कि जो ग्रेटर इकोनॉमिक फ़्लो है और इन कंट्रीज़ के बीच में, वो भी हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से हम नहीं, हाँ, ये जो कंट्रीज़ हैं अमंग ऑल द कंट्रीज़ in the world share their ideologies, share their technology with the help of the globalization, and ultimately its result the economic flow is increased. Okay, and then capital flows, people and ideas shares, with the help of it the economic flow of the country is improved. So the next one is the restrictions on the imports and movements of capitals have also been reduced, which facilitates फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। इससे क्या होता है कि जो जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो जाता है, जो कंट्रीज़ क्या होती हैं अच्छे तरीके से रन कर पाती हैं। इट आल्सो लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज़ एक्रोनाइज नेशनल बाउंड्रीज लाइक द स्प्रेड। इसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेड होता है इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बूस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स हैं जो सेटअप किए गए हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद है कल्चरल मैनिफेस्टेशन। इट मीन्स दैट ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स दैट द ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वी ईट, वी वेयर, वी ड्रिंक एंड वी थिंक।
हाँ, इट आल्सो रेफर्स टू द कल्चर की वजह से भी हम स्प्रेड होते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूँ, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं उसको। जैसे कल्चरल होमोनाइजेशन होता है, होमोजेनाइजेशन होता है, इसका मीनिंग होता है कि इट रेफर्स टू द मेन एम ऑफ इट, it refers to the rise of the uniform cultures, डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस इनटू द कॉमन कल्चर। मतलब कि कॉमन कल्चर होता है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली साउथ एशिया की बात करें हम, तो यहाँ पे एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है उन वहाँ पे भी क्या होगा, एक कल्चरल हार्मोनाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद है कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन। इसका इट मीन्स दैट accept of globalization which also generate the opposite effect. It also oppose that opposite effect and then it's also a uniform culture. Okay, इसका process is it means that each culture becoming more different, distinctive। कहने का मतलब है कि हम दूसरों के culture को adopt करें and then हम उसी culture में रहें। Okay, it's also a cultural heterogeneization। उसके बाद है डिबेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सेप्ट एंड इकोनॉमिक एक्सेप्ट। पर्टिकुलरली हम इकोनॉमिक एक्सेप्ट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द डिफरेंट ओपिनियन। ये बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन को शो करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एज डिस्कस बिलो, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। फर्स्टली इट क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन दे बिलीव, इसका मानना है कि बेनिफिट इट इज़ आल्सो ए बेनिफिट ओनली स्मॉल सेक्शंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्प्रूव फिशिंग, इट्स आल्सो डिफरेंट, ठीक है। दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ जॉब्स एंड वेलफेयर, जो कि जॉब्स एंड वेलफेयर्स पे डिपेंड हैं, वो क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं। दे हैव एम्फिसाइज्ड, और दूसरा पॉइंट है कि ये एम्फिसाइज करता है कि किस तरीके से कंट्रीज़ की डेवलपमेंट हो सकती है या किस तरीके से हम कंट्रीज़ को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे हैव एम्फिसाइज द नीड टू एंश्योर, ये एंश्योर करता है एक इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड को कि हम किस तरीके से सेफ्टी नेट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अगर इन केस नेगेटिव इफेक्ट होता है, इससे इकोनॉमिकली वीक हो जाती है किसी भी कंट्री की या किसी भी कम्युनिटी की। बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखी जाती हैं, इनसफिशिएंट आर अनवर्केबल आर कॉल्ड हेल्प और टू फोर्स इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इससे हमें फील होता है, हम सेफ्टी दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा फॉर द क्रिटिक्स फॉर ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। एंड देन लास्ट पॉइंट इज़, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक रीकोलोनलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद है एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कौन कौन से हैं। देखो, दे आर्ग्यूड दैट ग्लोबलाइजेशन बोलता है कि जो ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना ऑल ओवर द लार्ज सेशन इन द पॉपुलेशन, वो एक डीरेगुलेशन है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तो अपने आप को इम्प्रूव कर चुकी हैं या इम्प्रूव कर रही हैं, डेवलपिंग, ठीक है, ING एंड देन डेवलपर्ड, ओके, डेवलपिंग एंड देन डेवलपर्ड, ठीक है, डेवलपर्ड। ये जो इन कंट्रीज़ में क्या हो गया, अपना जो इनका जो क्राइटेरिया वो इम्प्रूव हो गया। बट ऑन द अदर हैंड जो करंटली कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो तो इम्प्रूव करेंगी ना। तो ये क्या, इनका मानना है कि हमें उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के, जो लार्ज कंट्रीज़ हैं, जो जिनका जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में। ऑब्वियसली ऐसा होता है, अगर कोई एक स्मॉल कंट्री है, अफ्रीका की एक कंट्री को हम डिस्कस करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा हम उसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसके बाद है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक वॉइस नॉट रिस्ट्रिक्ट है। इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो विदाउट एक्सेप्टिंग ऑफ अनक्रिटिकली देखे जाते हैं। कई बार सेंक्शंस लगा दी जाती हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। हम इसको डिस्कस करेंगे एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एक्सेप्ट, जिसमें हमें बताया जाता है कि रिजर्व्ड किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से एक अच्छे तरीके से जो अप्रोचेज़ होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं और उनके लिए लिमिटेड वे में हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है। अफ्रीका की बात करता हूँ। अमेरिका कभी भी अफ्रीका को अगर एड्स देता है तो वो पहले खुद, जैसे कि कोई भी कंपनीज़ या कोई भी एक कंट्री हमें वेपन्स को या आर्मामेंट्स की नीड प्रोवाइड करती है हमारी कंट्री को, तो वो वही वेपन्स या वही आर्मामेंट्स प्रोवाइड करेगी या वही ट्रेड ऑफ फ्लो करेगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन दोज
जो उनके लिए वेस्ट हो चुके हैं या उनकी जो नीड नहीं है, ठीक है। तो 90% जो कंट्रीज़ होंगी जो उनकी नीड नहीं होगी वही चीज़ों को वो बेचेंगे, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं करेंगे। या फिर उनका, मैंने 90% बोला है, नॉट ओनली द 100%। बहुत सारी 10% कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी को शेयर करती हैं, जिससे क्या होता है, बोथ द कंट्रीज हैव टेकन द एग्रीमेंट एंड इम्प्रूव देयर कॉपरेशन एंड पीसफुल एक्सिस्टेंस। उसके बाद सम स्कॉलर्स हेल्ड दैट द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू एस्टेब्लिश, ये क्या करते हैं, नीड टू एस्टेब्लिश देयर रूल्स, जिसमें क्या होता है, ओपननेस दिखाई जाती है, ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है, क्रेडिबिलिटी दिखाई जाती है, इन गवर्न एक्शन एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक्स इंटरफेरेंस, डिस्क्रिएशन, रेगुलेशन एंड करप्शन। ओके, उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मैकेनिज्म विल हेल्प इन फंक्शंस ऑफ मार्केट, इससे मार्केट फोर्स भी होता है। दे वुड आल्सो रेडिकल, ठीक है, दे वुड आल्सो रेडिकल द परसेप्शन ऑफ रिस्क एंड देयर बाय हेल्प टू द अटैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड देन उसके बाद है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, जो ग्लोबलाइजेशन को करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे दे आल्सो लेफ्ट दैट आर्ग्यू दैट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर फेस लाइक ग्लोबल कैपिटलिज्म, ठीक है। ये क्या करता है कि जो रिचर हैं लैंड फ्यूअर हैं, या फिर जो रिचर कंट्री हैं वो क्या कर रही हैं, एक्सप्लॉइट कर रही हैं पोर कंट्रीज़ को। एक एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है जिसमें बताया गया होता है कि किस तरीके से कंट्री पोरर को एक्सप्लोर कर रही हैं। उसके बाद है वीकनिंग ऑफ अदर स्टेट्स लेड टू द रेडिकेशन ऑफ इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पोरर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को, पोरर की कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं। एंड देन लास्ट वन इज़ क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स एक्सप्रेस एनेक्सिटी ओवर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पोजिशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन में हम पॉलिटिकल आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी एनेक्सिटी को दूर कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल इम्पोजिशन हो। और लोगों, इन पॉलिटिकल टर्म में देखा जाए तो लोगों को डर भी है कि कहीं ये हमारा जो आइडियाज़ हैं ये ग्लोबलाइजेशन में चेंज ना हो जाए, गलत, मतलब कि एक तरीके से हमारे लिए ये डिमेरिट ना बन जाए। कल्चरली देखा जाए तो ये भी एक चिंताजनक बात है, कल्चरल, ठीक है, कल्चरली विल बी हार्म्ड, जिसकी वजह से कल्चरल वैल्यूज़ को हार्म हो रहा है, जिस तरीके से हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, जो ऊपर हमने थ्योरीज डिस्कस की वहाँ से इतने प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन बने। जो मेन है वो वही लाइन्स हैं। ग्लोबलाइजेशन इफ़ेक्ट करता है इंडिया इकोनॉमिकली as well as culturally. India remove restriction import of new economic policy in the year of most important new economic policy, in which year the India has adopted the new economic policy 1991, and also boost the investment in India. FDI करवाते हैं, FDIs है जिससे गुड्स की और सर्विस की प्रोडक्शन इन्हेंस होती है। उसके बाद यूरोपियन एंड USA कल्चर को भी हम स्प्रेड कर रहे हैं in India after adoption of globalization, which brought about change, ठीक है, इन फूड हैबिट्स एंड ड्रेसिंग स्टाइल्स, ओके, जो हम चेंज कर रहे हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर जॉइंट सेक्शंस। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी हम एनहेंस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के मामले में। और इंडिया हैव बीन आल्सो पार्टिसिपेटिंग, इंडिया खुद पार्टिसिपेटिंग करता है ट्रेड एंड कमर्स में अदर नेशन के साथ, और इंडिया प्लेज ए लीडर रोल मैनी अदर नेशन like the South Asia. When in a country, particularly we talk in the South Asian countries, have been made in the disaster, have been taken in the disaster, is nuclear disaster or chemical disaster, कोई भी डिजास्टर होता है तो इंडिया क्या करता है, एज ए लीडर रोल प्ले करता है, वहाँ पे फाइनेंशियल एड को प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 9 होगा, जो सेकंड बुक का होगा। अगर इसमें कुछ क्वायरीज होंगी आपकी तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली क्लेरिफाई यू, मैं आपकी मदद कर दूंगा वहाँ पे। ओके, थैंक यू बच्चे।